समंदर से बड़ा अटैक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस वक्त ब्लैक सी में रूस की बड़ी हलचल। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। ब्लैक सी में रूस के 9 शिप एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इस खबर की पूरी डिटेल मैं आपसे कुछ क्षणों में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन ब्लैक सी, सी ऑफ एज़ोव, मेडिटेरेनियन सी, हर जगह रूस की हलचल बढ़ गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का अटैक। ठीक सुना आपने, रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का अटैक। बड़ी खबर, यूक्रेन ने यूएवी से किया ब्रियांस्क पर हमला। यह पहला हमला नहीं है, लेकिन यह लगातार हमले कर रहा है ब्रियांस्क। यह चिंताजनक खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे मैं दिखा रहा हूं। खेरसॉन, डोनेस्क और सूमी में एयर रेड अलर्ट। रोज एयर रेड अलर्ट हो रहा है, लेकिन आज फर्क क्या है? सूमी में रूस ने की जबरदस्त बमबारी, रात भर बमबारी की है सूमी में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। खेरसॉन में रूस की सबसे बड़ी बमबारी। पुतिन के निकलते ही अटैक शुरू कर दिया है। 24 घंटे में रूस ने खेरसॉन में दागे हैं 350 से ज्यादा शेल्स। पांचवी बड़ी खबर आज की लीड स्टोरी है, रूस ने लीमन, बाखमुत और अव्दीविका में की बमबारी। सीधे दिखाइए। यूक्रेन ने 11 रूसी मिलिट्री कैंपों पर किया हमला। छठी बड़ी खबर, जर्मनी के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में तैनात हो चुके हैं। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने यह दावा कर दिया है। पेट्रियट अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है जो कि जर्मनी को दिया गया। जर्मनी ने अमेरिका अप्रूवल के बाद यूक्रेन पहुंचाया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर विद द विजुअल्स। राहुल दिखाइए। पेंशन कानून पर फ्रांस में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। दिखाइए जरा। पेंशन कानून पर फ्रांस में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। रात दिन फ्रांस की सड़कों पर दिखे प्रदर्शनकारी, वो भी लाखों की संख्या में। एम्बियंस अब करेगा, प्लीज स्टिकर में ब्रेकिंग अपडेट करिए। ये देखिए, लाखों प्रदर्शनकारी वहां पर हैं। एम्बियंस अब करेगा राहुल इसका जरा। ये देखिए, फ्रांस में विरोध प्रदर्शन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए अब जरा। पेंशन कानून पर फ्रांस में विरोध प्रदर्शन की आग जो है वो आपके सामने है। मैक्रों के कल के भाषण के बाद लोग बेकाबू हो गए हैं। ये एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें, चाहे रात हो या दिन हो, ये देखिए किस तरीके से विरोध हो रहा है वहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सुडान में व्हाइट हाउस ने जारी की एडवाइजरी। विजुअल्स दिखाइए जरा। अमेरिकन नागरिकों के बाहर नहीं निकलने की अपील। 40-60 में राहुल अगर संभव हो तो। ये देखिए, सुडान के नागरिकों के लिए, अमेरिकन सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी है। अमेरिका ने कहा है कि अभी हम आपका इवैक्यूएशन भी नहीं कर सकते हैं। ये सारी खबरें दिखाइए। इसके साथ हमारे सभी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सीधे सारी खबरें दिखाइए राहुल। वील गो वेरी क्विक। बड़ा टाइट फ्रेम बनाइएगा राणा जी। ये देखिए, सीधे आइए। ये देखिए, ब्लैक सी में रूस की बड़ी हलचल। नंबर 1, ब्लैक सी में वहां पर करीब 8 से 9 शिप्स दिखाई दे रहे हैं, चिंताजनक है। यूक्रेन ने यूएवी से किया है ब्रियांस्क पर हमला। रूस का भाग है ब्रियांस्क, हम सबको पता है। फिर खेरसॉन, डोनेस्क और सूमी में एयर रेड अलर्ट हो चुका है। खेरसॉन में रूस ने सबसे बड़ी बमबारी की है, 350 शेल से हमला किया है। यहां पर यूक्रेन के 11 मिलिट्री कैंपों पर हमला किया है। रात भर रशिया ने अव्दीविका, लीमन और बाखमुक में अटैक किया है। जर्मनी के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में तैनात हैं। फ्रांस में रात दिन सड़कों पर प्रदर्शन है और सुडान के हालात बेहद खराब और चिंताजनक। इस वक्त की बड़ी खबर, बाखमुक के फ्रंट लाइन से आया हैरान करने वाला वीडियो। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। यूक्रेनी फोर्सेस पर हमला करते दिखे रूसी सैनिक। एम्बियंस अब करिएगा जरा इसका। बड़ा खतरनाक वीडियो है ये। बाखमुक के कपड़े की फैक्ट्री में आमने सामने की जंग। बाखमुक में कुछ भी नहीं पड़ा, इंडस्ट्रियल टाउन था बाखमुक। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच आगे बढ़ते दिखे रूसी सैनिक। माइनिंग टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन सब खत्म हो चुका है। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। रूसी फोर्सेस के कब्जे में है बाखमुक का ये इलाका। ये देखिए तस्वीरें। अब आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाखमुक की जंग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। इन विजुअल्स पे हमें थोड़ा सा स्टे करना चाहिए। ये देखिए बाखमुक की जंग। ये देखिए घर जो हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, ये किस तरीके से वहां पर लड़ाई चल रही है। ये देखिए गोलियां निकल रही हैं हर तरफ से। AK-47 आपको दिखाई दे रही है, असॉल्ट राइफल्स। राहुल चाहे तो इसको वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। इसका जो एक्शन है ये देखिए, बाखमुक की जंग आपके सामने है। किस तरीके से हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं हमारे सामने। और ये आपको बताना चाहूंगा, बाखमुक के ऊपर आज हमारे पास बहुत बड़ा अपडेट भी है। लेकिन उससे पहले सीधे आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए, बाखमुक में यूक्रेनी फोर्सेस की पलटवार की कोशिश। दिखाइए जरा विजुअल्स। रिहायशी इलाकों में अब भी डटे यूक्रेन के लड़ाके।
कुछ रिहायशी इलाकों में, हर रिहायशी इलाकों में नहीं है। ये देखिए तस्वीरें अब आप, किस तरीके से बाकमुक में ये हालात जो है तेजी से तब्दील हो रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से गोलीबारी चल रही है। राहुल, ये दोनों विजुअल्स अगल बगल दिखाइए जरा। इसके पीआईपी में मैं चाहूंगा मनीष को लीजिए। मनीष, अभी इस वक्त बाकमुक में हालात क्या है? जो हम विजुअल्स देख रहे हैं उससे लग रहा है कुछ पॉकेट्स में लड़ाई बहुत तेज चल रही है। एम्बियंस आप रखिएगा प्लीज। बिल्कुल, देखिए निशांत, बाकमुक के लगभग में अगर आपको मैं कहूं तो 80 से 90% के हिस्सा जो है वो रूसी फोर्सेस के कब्जे में है, वैगनर के कब्जे में है। लेकिन जो कुछ इलाके आप कहते हैं, कुछ गली, कुछ सर्टेन पॉकेट्स जहां पर एकदम आमने सामने की लड़ाई होती है। आमने सामने की लड़ाई का आलम यह भी है कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर कि केवल बिल्डिंग के एक हिस्से में अगर रशियन फोर्सेस हैं तो उसके अपोजिट हिस्से में जो है वो यूक्रेनी फोर्सेस है और उनके बीच की लड़ाई हो रही है। तो इसी वजह से आप जो देख रहे हैं ये तबाही, आप जो देख रहे हैं इतनी क्लोज फाइटिंग, उसका रीजन यही है कि बाकमुक में अब जो लड़ाई हो रही है आप समझिए एकदम जैसे लगता है कि कुश्ती का मैट बिछा और वहां गोलियां चल रही हो। बड़ी खबर, रूसी इलाके में अमेरिकी ड्रोन से हमला। ये पहली बार रूसी इलाके में अमेरिकी ड्रोन से अटैक हुआ है। विद द विजुअल्स राहुल, ये देखिए यूक्रेनी फोर्स ने इस्तेमाल किया अमेरिकी ड्रोन। पहली बार रूसी इलाके में अमेरिकी ड्रोन से अटैक हुआ है। रूस के बेलगरोड इलाके में ड्रोन से अटैक का दावा किया गया है। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, ये बड़ी खबर है। रूस का इलाका अमेरिकी ड्रोन से धमाका। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस का इलाका अमेरिकी ड्रोन से धमाका। ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या हुआ है, कहां हमला हुआ है? बेलगरोड में। कौन सा हथियार है? अमेरिका का स्विच ब्लेड ड्रोन। मैं चाहूंगा राहुल पीछे जरा स्काई कर दीजिए। फिर शर्त क्या थी? अमेरिका ने शर्तों के साथ यूक्रेन को हथियार दिए थे। रूस पर हमले की अमेरिका ने क्या मंजूरी दे दी है? क्या अमेरिका ने हथियार डील की शर्त बदली है? यह सवाल खड़ा हो रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। फिर रूसी इलाके में हमला नहीं करने की शर्त मिले हथियार। सवाल, क्या अमेरिका ने रूसी इलाके पर हमले किए? क्या यूक्रेन ने अमेरिका की मंजूरी के बिना हमला किया? पहली बार अमेरिकी ड्रोन का इस्तेमाल रूसी इलाके में हुआ है। मैं चाहूंगा इसके विजुअल्स के साथ राहुल सीधे चलिए, सॉरी ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, रशिया के अंदर अमेरिका का ड्रोन, यूक्रेन के अंदर जर्मनी का टैंक। इज दिस नॉट अ रिपीट ऑफ वर्ल्ड वॉर? जी, आप काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं। और जिस डायरेक्शन में बातचीत चल रही है, जिस डायरेक्शन में माहौल बदल रहा है, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस तरह आप कह रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की तरफ। लेकिन एक बात समझिए, इस समय के हालात को अगर आप जितनी अभी तक खबरें बताई हैं उसको देखें, एयर रेड्स चल रहे हैं। बाकमुक में बिल्ट इन एरियाज में लड़ाई चल रही है। काफ़ी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, यानी एरियल अटैक्स वहाँ पे हो चुके हैं, बमबारी हो चुकी है। अब हाउस टू हाउस क्लियरिंग्स हो रही है। बिल्ट अप एरिया में बड़ा समय लगता है। जैसे आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि ऐसा लग रहा कुश्ती हो रही है, ये बिल्ट अप एरियाज में कुश्ती का ही माहौल नज़र आता है। तीसरी बात आपने देखी कि इम्पोर्टेड हथियार, पेट्रियट मिसाइल्स, अमेरिकन ड्रोन्स, टैंक्स, ये सब और तादाद में इनको मिलते जा रहे हैं, जिससे इनको और शय मिल रही है टू गो अक्रॉस। अब बात जो आपने कही अंत में वो बड़ी मायने रखती है। सबसे बड़ी बात आपने कह दी कि अमेरिकन ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड इन रशियन टेरिटरी। इसके मायने क्या हैं? क्या रशियन इसको समझता है कि अमेरिका ने अटैक किया है हमारे ऊपर? इसके साथ साथ अब आगे भी बताएंगे, और आप सबको पता है और हमें भी पता है कि किस प्रकार से पिछले 3 हफ्ते और 4 हफ्ते के अंदर रशियन फोर्सेस ने पूरे यूरोप को घेर रखा है। जी, पूरे यूरोप को घेर रखा है। अब अभी कंटिन्यूसली आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ब्लैक सी एरिया में रशियन जहाज तैनात हैं। दे आर ऑल न्यूक्लियर ट्रेंड, न्यूक्लियर आर्म्ड एंड कैन ब्रिंग न्यूक्लियर। आई एम नॉट सेइंग, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर अटैक होगा। मैं तो अभी भी ये मानता हूँ कि जब भी अटैक अगर हुआ भी कहीं यूक्रेन के बाहर तो कन्वेंशनल वेपन से ही होगा, जो कि उनकी कैपेबिलिटीज आज भी रशिया पूरी तरीके से रखता है। सो टू सम अप द आंसर टू योर क्वेश्चन, येस, हम लोग, वी आर ऑल द वर्ल्ड इज पुशिंग इटसेल्फ। हालांकि ये भी मानना ज़रूरी है निशांत कि सब लीडर्स वर्ल्ड के अंदर यदि कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से इंडिया, यूक्रेन, रशिया, कि किसी तरीके से युद्ध रुके। बाकमुक के 3 इलाकों पर रूस ने किया कब्जा। मैं चाहूंगा इसको ऐड कर दीजिए 3 और इलाकों पर।
विजुअल्स के साथ राहुल। रूसी फौज ने किया एक दिन में 3 इलाकों पर कब्जे का दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशकोव का बयान। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, और बिग बॉल पे नीचे जो खबर है वो ये ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइएगा। बड़ी खबर मैं आपको बाकमुख के लिहाज से बता रहा हूं। ये देखिए, पिछले 24 घंटे में 3 इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया है। रूसी कब्जे में रूसी हमला जारी है। वेरी वेल डन। ये देखिए, जो इलाके कब्जे में है वो यहां पर है, जहां हमला जारी है वो ये है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कब्जा नहीं किया गया है। 35 यूक्रेनी सैनिक जो है वो मारे गए हैं। नीचे प्लीज ब्रेकिंग दिखा दीजिए, थैंक यू। नेक्स्ट चेंज करिए इसको यहां पर। 24 घंटे के यह हालात हैं जो जानकारी मेरे सामने आ रही है। यानी कुल मिलाकर अभी के जो हालात हैं वो साफ बता रहे हैं कि बाकमुख पे रशिया का गेन है, और इसी को सब्सटैंशिएट करने वाली हमारी अगली खबर है। सीधे देखिए, महीनों के विध्वंसक युद्ध के बाद बाकमुख पर रूस का कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। बाकमुख पर डीपीआर चीफ के सलाहकार यान यागिन का दावा। बाकमुख के करीब 90% हिस्से पे रूस का कब्जा है। बाकमुख में यूक्रेनी सैनिकों की नई तैनाती को बड़ा नुकसान हुआ है। सीधे आइए, अब मैं आपको जरा ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये बाकमुख का ही है। पुराना वीडियो है, लेटेस्ट नहीं है। मैं आपको बस क्लियर करना चाह रहा हूं। लेकिन रूस का जो दावा है बाकमुख हमारा हो चुका है, क्या कहा है ध्यान से देखिए। रूस का करीब करीब पूरे बाकमुख पर कब्जे का दावा है, नंबर 1। नंबर 2, बाकमुख पर डीपीआर चीफ के सलाहकार यान गागिन का यह दावा है। ध्यान से देखिए, बाकमुख के करीब 90% हिस्से पर रूस के वैगनर ग्रुप का नियंत्रण हो चुका है। 11 अप्रैल को वैगनर चीफ ने 80% बाकमुख पर कब्जे का दावा किया था। बाकमुख में यूक्रेन के नए सैनिकों की तैनाती को नष्ट करने का दावा है। डीपीआर में कीव नियंत्रण वाले ट्रांसपोर्ट सेंटर पर कब्जे के लिए रूस का विध्वंसक अटैक जारी है। इस खबर के साथ इसके नीचे जो राहुल ग्राफिक्स हैं एक्सक्यूज मी, वो ग्राफिक्स को आप जरा आई एम सॉरी ब्रेकिंग को हटा के सीधे शंकर प्रसाद सर को लेके आइए। सर, इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज की जा रही है यूक्रेन की तरफ से। बाकमुख पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। 90% मींस दे हैव एक्चुअली टेकन इट ओवर। Yes, you're. Hello. Yes, sir. I can hear you, sir. Hello. I can't hear you. Sir. You see, 90% हमला कब्जा हो चुका है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि 3-4 दिन पुरानी बात कह रहे हैं आप ही की चैनल ने बताया था कि इस परसेंटेज की वहाँ कब्जा हो चुका है। द पॉइंट विच आई मेड अ शॉर्ट वाइल अगो वॉज कि वहाँ पर कब्जा हो जाने का माने ये नहीं है कि वहाँ पे पूरा इन्फेंट्री ने कब्जा कर लिया है। आज वहाँ आप दिखा रहे हैं कि बिल्ट अप एरियाज में हैंड टू हैंड कॉम्बैट, एक खिड़की से दूसरी खिड़की में गोली मारी जा रही है। तो आई वुड से 90% तो हो चुका है। 100% की अब उम्मीद लगा लीजिए कि किसी टाइम भी हो सकता है, जबकि वहाँ से अगर रशियन फोर्सेस इन जो बिल्ट अप एरियाज में यूक्रेनियन फौजें हैं उनको लखेड़ दें तो बाकमुख की तो लड़ाई तकरीबन खत्म हो चुकी है। और देखिए वो डिस्ट्रक्शन कितना जबरदस्त हो चुका है। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज लेफ्ट देयर। इफ यू शो मी द पिक्चर्स यू आर नोटिसिंग कि वहाँ 80 to 90% बिल्डिंग्स आर इन रूबल। तो बचा क्या है वहाँ? कब्जा तो हो चुका है। You're right, हमने 3 दिन पहले खबर दिखाई थी, इट वाज देन 80%, अब 90% है। अब यूक्रेन में या तो खंडर बाकी बचे या रशिया का कब्जा हो गया उन इलाकों पर जहां पर वो कब्जा करना चाह रहे थे। यूक्रेन के पास समंदर में बड़ी रूसी हलचल। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। ब्लैक सी में रूस के 9 जहाज देखे गए। अज़ोव सी में रूस का 1 जहाज तैनात किया गया। मेडिटेरेनियन सी में रूस के 8 जहाज तैनात हो गए। यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की तैयारी। अब नाउ विद द विजुअल्स राहुल, सीधे आइए, बहुत बड़ी खबर है आज की, सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये देखिए 50-50 में यूक्रेन के पास समंदर में बड़ी रूसी हलचल। ब्लैक सी में रूस के 9 जहाज देखे गए। अज़ोव सी में रूस का 1 जहाज तैनात हुआ है। मेडिटेरेनियन सी में रूस के 8 जहाज तैनात हैं। यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की तैयारी है। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, यह बहुत बड़ी खबर है, समझिए इस खबर की महत्ता को। समंदर से रूस की बड़ी तैयारी चल रही है। मैं चाहूंगा राहुल फुल ग्राफिक्स दिखाइए इस वॉल के साथ, फुल ग्राफिक्स पहले दिखाइए क्या चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ब्लैक सी में 8 शिप है यहां पर, समंदर में यहां पर देखिए ब्लैक सी में 8 शिप और 16 कैलिबर मिसाइल के साथ ये तैनात हैं। मेडिटेरेनियन सी में 8 शिप, 36 कैलिबर मिसाइल,
ये देखिए 36 कैलिबर मिसाइल एज़ोव सी में, सी ऑफ एज़ोव जिसे कहते हैं, मरियोपोल के ठीक नीचे, जहां तक आपको बताना चाहूंगा मनीष भी गए हैं वहां पर, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर एक शिप तैनात है। इस खबर के साथ राहुल, इस खबर की शॉट्स के साथ सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, ये जो डिप्लॉयमेंट है, क्या आपको नहीं लगता ये बड़े अटैक की तैयारी है, खासकर वो जो 30 अप्रैल की बात की जा रही है? जी बिल्कुल। इसके साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जैसे सॉरी के जो रशियन बेड़ा है उसने अपनी जो प्रेजेंस है वह बढ़ाई है, और मेडिटेरियन भी उनका प्रेजेंस है। अगर वो मेडिटेरियन से जाना चाहते हैं टुवर्ड्स ब्लैक सी, तो उनको ये टर्की के रास्ते से जो वहां पे उनको स्ट्रेट मिलती है, वहां से निकल के जाना पड़ता है। बहुत नैरो स्ट्रेट है, और मेडिटेरियन सी के अंदर अगर नाटो की फोर्सेस को देखा जाए तो वो भी प्रेजेंट हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ये एरिया जितना भी मेडिटेरियन का है, इट इज डोमिनेटेड, डोमिनेंस जो है वो नाटो अमेरिकन फोर्सेस की है वहां पे। और जो रशिया का अभी मुझे एम लग रहा है, उसका मकसद ये सब कुछ करने का है, वो है ओडेसा के ऊपर कंट्रोल करना, क्योंकि ओडेसा एक ऐसी पोर्ट है जहां से पूरी एक्सपोर्ट जो है, खास करके वीट की, ग्रेन की, वो वहां से निकलती है। और सर, और आप हैरान होंगे सर, आप हैरान होंगे कॉमोडोर जीजे सिंह सर, जो अगली खबर है, यूक्रेन में पैनिक कितना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सर प्लीज बी विद मी। बड़ी खबर राहुल, हमारे जितने भी दर्शक हैं, लुक एट योर ऑन द लेफ्ट साइड, आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे लोगों के ठीक नीचे देखिएगा, मैं आपको एक ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। ब्रेक करें, इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट थैंक्स टू माय पीसीआर। यूक्रेनी सेना के पास मिसाइलों की कमी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें, यह देखिए खबर, यूक्रेनी सेना के पास मिसाइलों की कमी। मैं यहां पर जाके बता रहा हूं, ये देखिए, अब आप नीचे विजुअल्स को प्ले ऑन करिए। पश्चिमी देशों से एयर टू सरफेस मिसाइल मांग सकता है यूक्रेन, बड़ी खबर। ये देखिए अब आप, मिसाइल की कमी से रूसी फोर्स के हावी होने का खतरा। ये यहां पर रशिया की तैयारी है और वहां पर यूक्रेन का पैनिक है। ये देखिए अब आप, पलटवार नहीं होने पर रूस बमबारी तेज कर सकता है। यह इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। ब्रिटिश अखबार का यूक्रेनी फोर्सेस को लेकर दावा, द फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट है। फाइनेंशियल टाइम्स को हम कोट जरूर कर सकते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, फिर से मैं बता रहा हूं, उसी ब्रेकिंग पे राहुल बड़ी बात फिर से आएंगे। यूक्रेनी सेना के पास मिसाइलों की कमी। ये देखिए अब आप, पश्चिमी देशों से एयर टू सरफेस मिसाइल मांग सकता है यूक्रेन। मिसाइल की कमी से रूसी फोर्स के हावी होने का खतरा। पलटवार नहीं होने पर रूस बमबारी तेज कर सकता है। राहुल, सिर्फ इस ब्रेकिंग के साथ कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास आएंगे। सर, यूक्रेन के पास मिसाइल नहीं है, दे आर पैनिक्ड। यहां पर रशिया की तैयारी है, वहां पर यूक्रेन में पैनिक है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं, जो इंटेंसिफिकेशन ये हो रही है, ये भीषण जंग हो रहा है, इसका एक तो रीजन ये भी है कि उनके पास अभी हथियार नहीं है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स नहीं है, वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। साथ में मैं देख रहा हूं कि इस एरिया के अंदर जो मौसम है बिल्कुल क्लियर हो चुका है, दोनों के को राहत मिली है, दोनों खुल के लड़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना को चैलेंजर 2 टैंक की नई खेप मिली। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। ब्रिटेन ने सभी 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को सौंपे। विद द विजुअल्स, ब्रिटेन ने 30 आर्टिलरी गन्स भी यूक्रेन को सौंपे। ये देखिए, चैलेंजर 2 की जो ट्रेनिंग चल रही थी उसका वीडियो है ये। 50-50 में दिखाइए, ये यूक्रेनी सोल्जर्स चैलेंजर 2 की ट्रेनिंग दे रहे थे तब का वीडियो है ये देखिए अब आप। चैलेंजर 2 जो चैलेंजर 2 टैंक्स हैं वो पहुंच चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को नए टैंक की खेप मिली, दिखाइए जरा विजुअल्स। कनाडा ने 8 लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेनी फोर्सेस को सौंपे। इसके स्टिल्स हैं उसके जरा। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन तक पहुंचे लेपर्ड 2 टैंक्स। पोलैंड में ही यूक्रेनी फोर्सेस ने ली है लेपर्ड 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग। इस सब के बीच में सीधे आइए अगली खबर के लिए। आंचल सर, आपको इंतजार कराने के लिए मैं बहुत माफी चाहूंगा, बट आई एम कमिंग टू यू सर। ओडेसा में रूस का भीषण ड्रोन अटैक, दिखाइए जरा विजुअल्स। विजुअल्स के साथ रहो, ये देखिए, शाहीद 136 ड्रोन से रूस का अटैक। रूस की एयर एंड स्पेस फोर्स ने किया हमला। रूसी हमले में सरकारी दफ्तरों को बनाया गया निशाना।
यूक्रेनी फोर्स के हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह, ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। अवदीविका में रूस का बग डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद। ड्रोन कैमरे में यूक्रेनी फोर्स के हमले की तस्वीर हुई कैद। ये देखिए तस्वीरें, अब आप ड्रोन कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अवदीविका का जिक्र हुआ तो हमारी टीम ने बड़े अच्छे से इसको मैच आउट किया है। देखिए, वॉर जोन में पुतिन के दौरे का ज़ेलेंस्की ने दिया जवाब विद द विजुअल्स। राहुल, पुतिन दौरे के एक दिन बाद फ्रंट लाइन पर पहुंचे ज़ेलेंस्की ने किया डोनेट्स्क के अवदीविका का दौरा। यूक्रेनी फोर्स के जवानों से मिले ज़ेलेंस्की। की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, इसी के साथ आइए, इसी ब्रांडिंग वॉल के साथ सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। अवदीविका में ज़ेलेंस्की, ये बड़ी खबर मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, देखिए जरा ध्यान से। क्या है मामला। अवदीविका, ये देखिए, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है रूस यूक्रेन, पूरा ये मैप देखा आपने। अब खबर देखिए, अवदीविका की जंग 2014 से जारी है जंग। 2017 में भी हुई कब्जे की कोशिश, 2022 में रूस ने भीषण हमला किया, 2023 में यूक्रेनी फौज ने वापसी की। 90% अवदीविका का तबाह हो चुका है। अवदीविका के लिए कहा जाता है कि सृष्टि पर अवदीविका नामक कोई जगह बची हो, अब उसको देखकर लगता नहीं है। 2000 नागरिक रह रहे हैं वहां पर। यह बड़ी खबर है। इस खबर के साथ सीधे चलिए विजुअल्स लीजिएगा राहुल। मेरे साथ आंचल सर हैं। आंचल सर, माफी चाहूंगा आपको इंतजार कराने के लिए एक बार फिर से, बट मैं एक फॉर्मेट में जा रहा था, सो आई वाज वेटिंग फॉर दिस न्यूज। अचल सर, मुझे एक बात बताइए, फ्रंट लाइन पर ज़ेलेंस्की जा रहे हैं, ये मैसेज पुतिन को देने की कोशिश कर रहे हैं या अपने सोल्जर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं या पश्चिमी देशों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं निशांत, थोड़ा इसमें सभी कुछ है। पुतिन जैसे हौसला अफजाई के लिए आते रहते हैं। आपने देखा होगा क्रीमिया ब्रिज जब इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद रिपेयर हुआ तो उन्होंने जाके वहाँ ड्राइव किया। उसके बाद भी पुतिन जो वॉर जोन में कई बार आए। तो अब ज़ेलेंस्की को भी उसका जवाब देना है, दुनिया को ये प्रोजेक्ट करना है कि यूक्रेन आखिरी दम तक लड़ेगा ही नहीं, बल्कि अपने सारे इलाके रशिया से खाली करवाएगा। तो मॉरल बूस्टिंग के लिए भी जाना है उसको। वेस्ट को भी उसे मैसेज देना है कि आई एम ऑन द फ्रंट, क्योंकि अगर आपको याद होगा 24 फरवरी जब पहला अटैक हुआ था तो वेस्ट की तरफ से कुछ ऑफर्स आई थी ज़ेलेंस्की कि अगर ज़ेलेंस्की वहाँ से निकल के आना चाहते हैं, कुछ देशों ने, यूरोप के देशों ने उसे कहा था कि आइए हमारे पास आइए, सुरक्षित हो जाइए। लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं आए। तो उस दिन से वो दिखा रहे हैं कि मैं इस वॉर का हीरो हूँ, मैं इस देश का लीडर हूँ और मैं आखिरी दम तक इस लड़ाई को चला के चलूँगा। तो ये कुछ मैसेजिंग है पुतिन के लिए, कुछ ही अपने कंट्री के लोगों के लिए। फ्रंट लाइन में पुतिन के दौरे के बाद अलर्ट मोड में ज़ेलेंस्की, ब्रेक करें राहुल विद द सेम विजुअल्स। पुतिन के दौरे के बाद किया वॉर जोन का दौरा। मार्च में भी पुतिन के दौरे के बाद ज़ेलेंस्की ने दिया था जवाब। अब जो हमारे दर्शक हैं इसको जरा ध्यान से देखिए, ये बिग वॉल देखिए राहुल। एक्सक्यूज मी। और जो पहली वाली ब्रेकिंग है इस चंक की राहुल, जो ज़ेलेंस्की दौरे पर गए हैं, चलिए पहले आप बिग वॉल देखिए। ये देखिए, अप्रैल 2023 खेरसोन और लुहांस्क में पुतिन जाते हैं। थोड़ा सा हम टाइट कर सकते हैं यहां से प्लीज। खेरसोन और लुहांस्क अप्रैल 2023, मैं अभी की बात कर रहा हूं, अभी आज की। खेरसोन और लुहांस्क में पुतिन जाते हैं और ये देखिए एक दिन बाद अवदीविका पहुंचते हैं ज़ेलेंस्की। ठीक है, प्लीज ज़ेलेंस्की को भी थोड़ा सा कट करके दिखाइए वहां से प्लीज। ये देखिए, अब नेक्स्ट देखिए मार्च 2023, राहुल फुल वॉल दिखा दीजिए, आई वांट टू शो ज़ेलेंस्की आल्सो। क्रीमिया में पहुंचे पुतिन, ये देखिए क्रीमिया में पुतिन पहुंचे हैं मार्च 2023। और अब देखिए बाखमुत पहुंचे ज़ेलेंस्की 3 दिन बाद। 3 दिन बाद नेक्स्ट दिखाइए जरा, फिर से दिखाइए। दिसंबर 2022 क्रीमिया ब्रिज पहुंचे पुतिन जब अटैक हुआ। 1 दिन बाद डोनेट्स्क पहुंचे ज़ेलेंस्की। अब राहुल जरा हमारी ब्रांडिंग वॉल दिखाइए एक बार प्लीज, फुल ब्रांडिंग वॉल दिखाइए। अब मुझे बताइए, ये जो सवाल था, क्या वो जो वॉल थी पीछे उसका जवाब नहीं है राहुल? उसी वॉल के साथ नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा अचल सर के पास। अचल सर, योर टेक। जो पुतिन करते हैं उनके नक्शे कदम पर ज़ेलेंस्की चलते हैं। तो ऑलरेडी बहुत बार कहा गया कि ज़ेलेंस्की जो है कॉपी कैट है पुतिन के, और वो हर उसकी बात का जवाब उसी की लैंग्वेज में या उसी के मैनरिज्म से देना चाहते हैं। तो आपने जो बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकली दिखाया तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जहाँ जहाँ पुतिन
अगर पुतिन एक एरिया में जाएंगे तो ज़ेलेंस्की दूसरे एरिया में जाएंगे। पुतिन अगर एक बात कहेंगे तो वो उसका जवाब देंगे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कदम कदम पे जो है मैं आपको काउंटर करने के लिए Absolutely. तैयार बैठा हूँ एंड आई हैव नॉट गिवन अप। ये ज़ेलेंस्की का जो ओवरऑल बड़ा मैसेज है कि इस लड़ाई में ये अगर कोई नैरेटिव है कि रशिया ने किसी जगह को पूरी तरह कैप्चर कर लिया है, तो उसको भी तोड़ने के लिए ये वहाँ खुद फिजिकली प्रेजेंट होकर बताना चाहते हैं कि बात इतनी भी खराब नहीं है। हाँ, रशिया के जरूर कब्जे पे बहुत कुछ आ चुका है यूक्रेन का, ठीक है, लेकिन हालात ऐसे भी नहीं है कि यूक्रेन पूरी तरह से अंडरस्टूड। लेकिन सर, इंटरनेशनल कम्युनिटी में मैसेज तो यही जाएगा ना कि दिस मैन इज नो पायनियर इन थिंकिंग, ही इज जस्ट अ कॉपी कैट। ये मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा सर? वेरी शार्प रिएक्शन। हाँ बिल्कुल निशांत, इसका तो है ही नहीं ना ओरिजिनल क्या है। इस बैकग्राउंड से आप देखिए ना, इसका बैकग्राउंड कॉमेडी है। ही वाज अ कॉमेडी रियलिटी स्टार सर। ही इज नॉट अ स्टेट्समैन, ही हैज बीन प्लांटेड हियर। यू आर राइट, अंडरस्टूड। चीन की वार्निंग, और इसमें पहली बड़ी खबर क्या है? चीन रूस के रक्षा मंत्रियों की भव्य मुलाकात। दिखाइए जरा, मतलब रेड कारपेट है, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ये देखिए अब आप, चीन रूस के रक्षा मंत्रियों ने दिखाई अपनी दोस्ती की ताकत। ये देखिए कई दिन के दौरे पर हैं, रूसी दौरे पर हैं चीन के रक्षा मंत्री। इससे पहले पुतिन से उनकी हुई थी मुलाकात, तब भी सरगेई शोइगु मौजूद थे। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ राहुल, मेरे और मनीष के बीच में। मनीष, ये मुलाकात सिर्फ एक बहाना है, आगे बहुत कुछ दुनिया को बताना है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि इसके बावजूद कि जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब मॉस्को गए थे तब उनका भी बहुत भव्य स्वागत हुआ था, लेकिन आज जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं ये वाकई में चिंता की बात है। देखिए, ये कहने की बात नहीं है कि चीन और रूस के बीच अभी चल क्या रहा है। चीन और रूस के बीच जो चल रहा है, जो पक रहा है, वो तो मैंने फ्रंट लाइन पर सैनिकों के पास जो चाइनीज हथियार देखे थे उससे मुझे समझ में आ गया था कि ये कहानी बहुत लंबी चलने वाली है। और दूसरी बात, चीन के जो रक्षा मंत्री आज रूस की जमीन पर है ना, ये रक्षा मंत्री एकदम एंटी अमेरिकन है, एंटी वेस्टर्न है, और इनके मन में वो सब कुछ पक रहा है जिससे ना सिर्फ वेस्ट को या अमेरिका को बल्कि भारत को भी थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी। अहम बात यह है कि आज के बाद अब आप देखेंगे कि मिलिट्री अलायंस जो इन दोनों देशों का है वो और अधिक खतरनाक लेवल पर जाने वाला है। वेरी वेल सेड मनीष, वेरी वेल सेड। भारत को भी सोचना पड़ेगा मनीष, वेरी वेल सेड। और ये वो मनीष बोल रहे हैं जो कि यहां पे चीजों को कवर करते हैं, रूस भी जाते हैं, एंड फियरलेसली ही इज टेलिंग दैट। वेरी गुड मनीष, कीप इट अप। न्यूक्लियर वॉर की भीषण तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर, चीन तैयार कर रहा है 1500 परमाणु हथियार। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। 2035 तक चीन तैयार करेगा 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का बयान, चीन के साथ भीषण लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, स्टोल्टनबर्ग ने कहा है। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। नेटो वर्सेस चीन, बड़े युद्ध का सीन। यह बहुत बड़ी खबर है। नेटो चीफ को चीन से भविष्य में बड़े युद्ध की आशंका है, यह जानकारी आ रही है। पीछे वही ब्रांडिंग वॉल रखिएगा राहुल। एक्सक्यूज मी। बड़े खतरे की तैयारी करना जरूरी है, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। चीन से भिड़ंत के लिए तैयार रहना होगा, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। फिर नेटो का डर, 1500 परमाणु हथियार तैयार कर रहा है चीन। चीन रूस और मिडिल ईस्ट देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है चीन। नेटो के खिलाफ अलग वर्ल्ड ग्रुप तैयार कर रहा है चीन। यह जानकारी है। यूरोप में अमेरिका का वर्चस्व कम करना चाहता है चीन। अमेरिका ने की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी। दिखाइए जरा विजुअल्स। अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने आसमान में दिखाई अपनी ताकत। ग्लोबल थंडर 23 एक्सरसाइज में शक्ति प्रदर्शन। अमेरिकी सेना की न्यूक्लियर कमांड ने लिया हिस्सा।
ये देखिए तस्वीरें अब आप, इसका की ग्राफिक्स दिखाते हैं राहुल विद द ब्रेकिंग एंड शॉट्स। बड़ा शोर दुनिया न्यूक्लियर वॉर की ओर, ये बहुत बढ़िया लिखा है, वेरी वेल डन। सीधे आइए की ग्राफिक्स दिखाइए इसके विद द विजुअल्स एंड शॉट्स राहुल, जो हम खबर दिखा रहे हैं। देखिए क्या जानकारी आ रही है, अमेरिका न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए इसको यहां पर। चीन 1500 परमाणु बम बना रहा है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर रूस परमाणु मिसाइलों के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहा है। अमेरिका ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज में दिखाई ताकत। फेयरचाइल्ड एयरफोर्स बेस पर न्यूक्लियर वॉर की तैयारी। 10 B-52H बॉम्बर्स ने ग्लोबल थंडर वॉर ड्रिल में हिस्सा लिया है। 16 KC-135 जो विमान है उन्होंने एयर फ्यूलिंग की है। सीधे आइए सबके बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स लेंगे। चीन ने की ताइवान पर हमले की प्रैक्टिस, दिखाइए जरा बड़ी खबर। वेस्ट पैसिफिक में चीन का शेडोंग का शक्ति प्रदर्शन विद द विजुअल्स। चीन के दूसरे बड़े एयरक्राफ्ट शेडोंग वॉर टेस्ट में पास। ड्रिल के दौरान शेडोंग से करीब 150 फाइटर जेट ने भरी उड़ान। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंटेटिव वीडियो है। ये वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन शेडोंग ने अपनी वॉर ड्रिल का दायरा बढ़ाया है, ये आपको बताना जरूरी है। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स के साथ मैं बहुत शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा शंकर प्रसाद सर से। सर, बहुत शार्प रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। ये हो क्या रहा है सर? जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, जब पॉवर्टी है, तब हम देख क्या रहे हैं? वॉर ड्रिल्स, न्यूक्लियर रिटॉरिक्स। This is all one-upmanship. This is all show off. This is all showing the deterrence power. ये बड़े दुख की बात है निशांत, कि सारे वर्ल्ड को पता है कि किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार है, वो कितनी काबिलियत रखता है, लेकिन उस ताकत को इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना, उस ताकत को इस तरह से एडवर्टाइज करना, एक दूसरे को दिखाना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत ख़तरनाक है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये वर्ल्ड के लीडर्स क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कहीं ज़रा सा भी गड़बड़ हो गई और किसी ने 1 या 2 कहीं भी छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दिए तो ये वर्ल्ड का सत्यानाश हो जाएगा। ये बड़ी भारी जो G20 हो रही हैं, दावोस हो रहा है, G7 होता है, ये सब 1 मिनट में नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब न्यूक्लियर पावर को जानते हैं। What is the capability of one nuclear tactical weapon? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन this is very harmful। अमेरिका को चीन की डायरेक्ट वार्निंग, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान को हार्पून देगा, आग देना आग से बराबर खेलने के बराबर है विद द विजुअल्स। लॉन्च से पहले नष्ट किया जा सकती है मिसाइल, ये कहा गया। ताइवान को अमेरिका देने जा रहा है 400 हार्पून मिसाइल विजुअल्स के साथ। चीन की वार्निंग बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका, ब्रेक करें। न्यूयॉर्क में सीक्रेट चीनी पुलिस स्टेशन का मामला विद द विजुअल्स। चीनी उत्पीड़न के खिलाफ सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा यूएस। अमेरिका के सीनियर प्रशासन अधिकारी का दावा। सीधे बिग बॉल पर आइए। वार्निंग बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चीन की किसी भी धमकी को अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यूयॉर्क में सीक्रेट चीनी पुलिस स्टेशन के मामले में 2 गिरफ्तारी का मामला है। नीचे ब्रेकिंग और शॉट चलाइए राहुल। अपने लोगों को विदेशी उत्पीड़न से बचाने के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। अमेरिका के सीनियर प्रशासन अधिकारी ने दावा किया है, अमेरिका चीनी सरकार द्वारा अपने लोगों को परेशान या धमकाना बर्दाश्त नहीं करेगा। बड़ी खबर, यूएस में सीक्रेट पुलिस स्टेशन को चीन ने कहा बकवास आरोप, ब्रेक करें इसको। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिंग का जवाब विद द विजुअल्स। इस तरह के आरोप संबंधों में जहर डालने के बराबर। सूडान में बारूदी संग्राम, दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। सूडान के अर्धसैनिक बल के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। सूडान की एयरफोर्स लगातार गिरा रही है मिसाइल्स।
सूडान हिंसा में अब तक मरने वालों की संख्या 200 के पार। सैनिक अर्धसैनिक बलों के बीच में लड़ाई में 1800 लोग जख्मी। 5 दिन से लगातार जारी है सूडान में वर्चस्व की लड़ाई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है सूडान पर। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, सैन्य रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच चरम पर तनाव। ब्रेक करें। रैपिड सपोर्ट फोर्स के ठिकानों पर सेना का हमला विद द विजुअल्स। खार्तूम में लगातार बमबारी से दहशत का माहौल। अब आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे, सोचने वाली बात है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। दुनिया में हर 5वां शख्स होगा भारतीय। सिर्फ ब्रेकिंग। चीन के मुकाबले भारत की जनसंख्या 30 लाख ज्यादा। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख। भारत में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा, यूएन ने कहा है। सीधे आइए बिग वॉल पर। जनसंख्या की रफ्तार सबसे आगे हिंदुस्तान। भारत 142 करोड़ 86 लाख, चीन 142 करोड़ 57 लाख। भारत की चीन से करीब 3 लाख आबादी ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए इसको यहां पर। 2023 में भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ग्लोबल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए, एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी, यूएन ने कहा। अब भारत में सबसे ज्यादा युवा 14 साल 25%, 10 से 19 साल 18%, 10 से 24 साल 26%, 15 से 64 साल 68%।